फजर और शेर ने जिस रात अस्पताल से निकलने का मंसूबा बनाया, वह रात नहायत सनसान और परख्तर थी। फजर ने नाइट ड्यूटी पर मौजूद नर्स को बहाने से बाहर भेजा और शेर को वार्ड से निकालकर एक खाली कॉरिडोर में ले आई। वो दोनों बगैर आवाज़ किए आगे बढ़ते गए। उनकी धड़कनें तेज थीं और कदमों में लर्जिश थी, मगर उनके इरादे मजबूत थे। अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड सामने आ गया। फजर ने फ़ौरन अपने डॉक्टर कार्ड का इस्तेमाल किया और कहा कि शेर को एक इमरजेंसी टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री ले जा रही है। गार्ड ने थोड़ा शक किया, मगर फजर के आतमाद ने उसे कायल कर दिया। वो दोनों आगे बढ़ गए। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद वो एक करीबी खफिया फ्लैट में चले गए, जहां फजर ने पहले से तमाम बंदोबस्त कर रखा था। अब उनके पास वक्त कम था। फजर ने वो तमाम शवाहद जो उसने पिछले दिनों जमा किए थे, मीडिया को भेजने का फैसला किया। वो जानती थी कि अगर ये शवाहद आवाम के सामने आ गए तो न सिर्फ शेर को इंसाफ मिलेगा, बल्कि उसके चुच्चा का असल चेहरा भी बेनकाब हो जाएगा। दूसरी तरफ अस्पताल में जब ये खबर पहुंची कि शेर गायब हो चुका है, तो हंगामा मच गया। चुच्चा को इत्तला दी गई। वो गुस्से से पागल हो गया। उसने फौरन अपने आदमियों को फजर और शेर की तलाश पर लगा दिया। उसका कहना था, अगर वो दोनों मंजर आम पर आ गए तो मैं तबाह हो जाऊंगा। किसी भी कीमत पर उन्हें ढूंढो, जिंदा या मर्दा। फजर ने शेर को हौसला दिया, अब हमें खामोश नहीं बैठना। हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी कुर्बान करना पड़े। शेर ने आहिस्ता से कहा, फजर, तुम मेरे लिए जो कुछ कर रही हो वो कोई नहीं कर सकता था। मुझे अब इस लड़ाई से डर नहीं लगता। उसी दौरान फजर ने एक मशहूर न्यूज़ चैनल के सहाफ़ी से राब्ता किया। उसने वीडियोज़ और शवाहद उन्हें भेजे और मुलाकात के लिए वक्त तय किया। मुलाकात खफिया मकाम पर होनी थी, क्योंकि चुच्चा के आदमी हर तरफ घूम रहे थे। जब वह सहाफ़ी से मिली तो उसने पूरी कहानी बयान की। सहाफ़ी दंग रह गया। उसने वादा किया कि अगली सुबह वह ये सब कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ में चलाएगा। इधर फजर के वालिद को भी फजर की भागने की खबर मिली। वो शदीद गुस्से में थे। उनके अंदर की इज्जत, गुस्सा और पदराना गैरत सब भड़क उठे। उन्होंने अपने ख़ास आदमी से कहा, की दिगर मौतो इतनी कभी बेअज़्ज़त और ख़ानदान की लाज रखना चाहती है तो उसे खुद वापस आना होगा, वरना मैं अपने हाथों से उसे ख़त्म कर दूंगा। वो ये ना जानते थे कि जिस बेटी पर वो आज गुस्से में हैं, वही बेटी सच की जंग लड़ रही है। अगली सुबह पूरे शहर में एक खबर गर्दिश करने लगी। न्यूज़ चैनल्स पर एक नौजवान की दास्तान दिखाई जा रही थी, जिसे पागल करार देकर मेंटल अस्पताल में कैद रखा गया था और उस पर तशद्दुद किया गया। इस वीडियो में शेर की हालत, गलत इंजेक्शंस, डॉक्टर की तस्लीमशुदा बातें और चुच्चा के माली लेन देन के सबूत सब मौजूद थे। पूरा मलक हल कर रह गया। चुच्चा को फौरन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर फर्द जुर्म हायद की गई। उसका बेटा भी शामिल तफ्तीश हो गया। अस्पताल का वह डॉक्टर भी पकड़ा गया जिसने पैसे लेकर शेर को नुकसान पहुंचाया। फजर और शेर को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया गया। फजर के वालिद ने जब ये सब कुछ देखा तो उनके अंदर की ज़ुद टूटने लगी। उनकी बेटी ने वो कुछ कर दिखाया था जिसकी वो कभी उम्मीद भी नहीं रखते थे। वो खामोशी से फजर के पास आए। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। वो बस इतना कह सके, बेटा, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। तुमने हमारी इज्जत बचाई है। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। फजर ने कहा, बाबा, इज्जत छीनने या वापस लेने से नहीं, सच और हौसले से कमाई जाती है। मैंने जो कुछ किया वो सिर्फ इंसानियत और इंसाफ के लिए किया। शेर अब मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो चुका था। उसने फजर की तरफ देखा और कहा, अगर जिंदगी में कभी खुशी मिली तो वो तुम्हारी वजह से मिली। तुमने मुझे बचाया, मेरा आतबार वापस लाया और मुझे सच के रास्ते पर खड़ा किया। ड्रामा शेर अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां हक व बातिल की जंग अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल यह है, क्या फजर और शेर अब नई जिंदगी का आगाज करेंगे? क्या माजी के जख्म भर पाएंगे? ये सब जानने के लिए देखते रहिए शेर की अगली कस्त। खफिया मुलाकात, सहाफ़ी, वीडियोज़, शवाहद। मुलाकात खफिया मकाम, चचा आदमी क़स्सा। न्यूज़ चैनल्स, नौजवान की दास्तान, मेंटल हस्पताल। पुलिस, चचा, फर्द जुर्म, डॉक्टर, कानूनी तहफ़्फ़ुज़। बाबा, इज़्ज़त, माफ़ी, सच, हौसला। जिंदगी, खुशी, सच, हौसला। हक व बातिल, जंग, नई जिंदगी, माजी के जख्म।